लड़के ने धीरे धीरे रेत हटाई। उसे हैरानी हुई जब कूड़े के ढेर में उसे एक पुराना रोबोट मिला। लड़के ने मेहनत जारी रखी और आखिरकार रोबोट पूरी तरह से सामने आ गया। लड़का खुशी खुशी उसे घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने रोबोट को पावर से जोड़ दिया। सबको हैरानी तब हुई जब इतने सालों तक जमीन के नीचे दबा रहने के बाद भी वो रोबोट ठीक से काम कर रहा था। ये देखकर उसके पापा, जिन्हें सभी अंकल वुल्फ कहते थे, भी चौंक गए। फिर लड़के ने रोबोट को साफ करने की तैयारी शुरू की। साफ करते वक्त लड़के को रोबोट के सीने पर एक नेम प्लेट दिखी। ऐसा लग रहा था कि रोबोट का नाम एडम है। इसके बाद लड़का अपने पापा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वह एडम को रोबोट मुकाबले में ले जा सकता है। लेकिन अंकल वुल्फ ने मना कर दिया, क्योंकि एडम सिर्फ एक स्पारिंग रोबोट था जो दूसरों की हरकतों की नकल करता था। उनके हिसाब से वो मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। उसी रात वह एडम को लेकर अकेले ट्रेनिंग करने निकल पड़ा। एडम में एक खास तरह का मैपिंग फंक्शन था। वो लड़के की हर मूवमेंट को ठीक वैसे ही दोहराता था। लड़के को हमेशा लगता था कि एडम एक आम रोबोट नहीं है। उसकी गहरी नीली आंखों में जैसे कोई समझदारी थी। अगली सुबह जब जोर जोर की आवाजें आई तो अंकल वुल्फ की नींद खुल गई। वो बाहर निकले और देखा कि लड़का एडम को बॉक्सिंग सिखा रहा था। अपने बेटे का जोश देखकर अंकल वुल्फ ने फैसला किया कि वो एडम को एक असली मुकाबले में ले जाएंगे, ताकि बेटे की जिद खत्म हो सके। जब वो मुकाबले की जगह पहुंचे तो अंकल वुल्फ खुद एडम को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन लड़का अभी भी नाराज था और उसने खुद ही एडम को कंट्रोल करने की जिद की। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सामने वाला रोबोट तेजी से आया और सबसे पहले एडम के पैर पर कदम रख दिया। फिर उसने एडम को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ये लड़के की पहली बार थी जब वो एडम को किसी मुकाबले में चला रहा था, इसलिए उसके रिएक्शन और अनुभव में कमी थी। थोड़ी ही देर में एडम पूरी तरह से बेबस हो गया और लगातार मार खा रहा था। लेकिन क्योंकि एडम एक स्पारिंग रोबोट था और उसका कवच काफी मजबूत था, वो सभी वार सह गया। जब एडम हार मानने ही वाला था, तभी पहला राउंड खत्म हो गया। किसी तरह लड़का टिक गया। अब मुकाबला दूसरे राउंड में पहुंच चुका था। अब अंकल वुल्फ ने साइड से गाइड करना शुरू किया। इससे एडम ने सही टाइम पर दुश्मन के वारों से बचना शुरू कर दिया। फिर लड़के ने एडम से एक हुक पंच मरवाया। इस वार से सामने वाले रोबोट का सिस्टम वहीं क्रैश हो गया। इस तरह लड़के और उसके पापा ने मुकाबला जीत लिया। उन्हें इनाम भी मिला। जब अंकल वुल्फ जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक ब्रोकर उनके पास आया। उसने एडम को एक और बड़े मुकाबले में बुलाने का न्योता दिया, लेकिन एड्रेस देखकर अंकल वुल्फ ने कोई जवाब नहीं दिया।